हेलो हाय फ्रेंड्स। तो आज होने वाला है साथियों आपका वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो चलिए आज वर्ण हम लोग खोरठा में चलते हैं। क्या में? खोरठा। ठीक है, 30 नंबर का जो है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ण से चलते हैं। वर्ण, ठीक है, क्या है? वर्ण। वर्ण बोलते हैं और इसको वर्ण हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाषा, भाषा व्यवहार। ठीक है, व्यवहार में आने वाला ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इसको वर्ण बोलते हैं हम लोग खोरठा में व्यवहार में होने वाला साड़ा को। साड़ा किसको बोलते हैं? ध्वनि को। व्यवहार में क्या है? व्यवहार में होने वाला साड़ा, साड़ा को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो बात है कि वर्ण काय गो है? वर्ण काय गो है? तो वर्ण वर्ण दो गो है। पहला है स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन, इसको खोरठा में लिखते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, और इसको पूछेगा कि कै गो है? ये 8 गो है और ये 29 गो है। ठीक है, इसका मूल व्यंजन कै गो है? 29 गो है। और स्वर वर्ण कै गो है? 8 गो है। तो स्वर वर्ण में कै गो है? तो 2 गो है। स्वर वर्ण में कै गो है? तो 2 गो है। कौन कौन? एगो हासु और एगो दीर्घ। ठीक है, तो इसमें कै गो है? तो इसमें 3 गो है और इसमें 5 गो है। 3 और 5 कै गो हो गए? 8 गो हो गए। तो 8 गो में आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन आवे है? इसमें कौन कौन आवे है और एकरा में कौन कौन आवे है? और टोटल मिला के 8 गो हवे है। एकरा में आय आवे है। ठीक है, एकरा में आ आवे है, ई आवे है और उ आवे है। ठीक है, तो 3 गो ई हो गए और एकरा में आ आवे है, ई आवे है। ठीक है ना? उ आवे है, ए आवे है और ओ आवे है। यानी आ ई उ, आ ई उ, ए ओ। मतलब कि 3 और 5 8 गो वर्ण हुए हैं। अब एक बात करल जाए तो 29 गो कौन कौन हुए हैं? हाँ ना? आप लोग के मन में उठ रहा है, अगर इसको आप बता दीजिए तो इसको कौन बताएगा 29 गो? यदि इसमें मूल रूप से 29 गो होते हैं और न इसमें और जुड़ जाता है तो कै गो हो जाता है? 31 गो। ठीक है, पूछा जाएगा कि वर्ण, टोटल वर्ण, जब टोटल वर्ण की बात करल जाएगा तो टोटल वर्ण कै गो होता है? वर्ण कै गो होता है? टोटल वर्ण 31 गो हुआ है। कै गो हुआ है? जब पूछेगा कि कुल वर्ण की संख्या कै गो हुआ है तो 31 गो हुआ है। कै गो हुआ है? तो 31 गो हुआ है। और इसमें 31 में कौन कौन सा होता है भाई? 29 को पहले जानते हैं हम लोग। जैसे क वाला में क, ख, यहाँ लिखो क वाला में। ठीक है, क वर्ण, क वर्ग इसको बोलते हैं। क वर्ग, क वर्ग क्या बोलते हैं? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन होता है? क आता है, ख आता है, ग आता है आपको और घ आता है। ठीक है, अंगा नहीं होता है। चलिए चवर्ग में चलिए। च में चवर्ग में पूरा आ जाता है। च भी आता है, छ भी आता है, ज भी आता है, झ भी आता है और इया भी आता है। आता है? हाँ। अब चलिए ट में।
ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ़, ठीक है। मूर्धन्य नहीं आता है, ठीक है। त वर्ग में चलते हैं। त वर्ग में कौन कौन आता है? त आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है, न आता है, ठीक है। अब चलिए भाई प वर्ग में प आता है, फ आता है, ब आता है, भ आता है और म आता है कि नहीं? बताइएगा आप लोग, सच्ची होती जा रही है। अब आता है अंतस्थ में, अंतस्थ, 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 ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आपका आता है य, र, ल, य, र, ल, व, स और ह। कौन कौन आता है? यो, र, ल, व, दंती स और ह। 1 2 3 4 5 6। आप देखो इसको जोड़ेगा तो क्या 29 गो नहीं आएगा? इसका 4 गो हो गया, इसका 5 गो हो गया, इसका 4 गो हो गया, इसका 5 गो हो गया, 1 2 3 4 5, इसका 5 गो हो गया और इसका 6 गो हो गया। अब जोड़ो 5 10, ठीक है, और 10 20 और 9, कितना हो गया? 29। 29 को कितना हो गया? तो व्यंजन वर्ण 29 को हो गया। अगर इसमें 2 को और जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं? 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? 31 को हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, आप किसको किसको इसको जोड़ना है? उप व्यंजन, उप व्यंजन की बात बोलेगा। क्या बोलेगा? उप व्यंजन की बात। तो उप व्यंजन क्या हो गया है? उप व्यंजन, उप व्यंजन 2 होता है, र, ठीक है, र और कौन होता है? र, ठीक। ये आपका उप व्यंजन हो गया, ठीक है। और कुल व्यंजन जब पूछेगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 31 को। कुल व्यंजन कितना हो जाएगा? तो 31 को हम यहाँ बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद खोरठा में और चीज रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा, समस्या हो रहा होगा वर्ण को समझने के लिए, तो लिखने पढ़ने के लिए, है ना। तो इसमें और चीज जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? जैसे साड़ा और जोड़ल गया है। काय गो साड़ा जोड़ल गया है? तो 4 गो साड़ा जोड़ल गया है। तो 4 साड़ा में कौन कौन जोड़ल गया है? तो पहला जोड़ा गया है आपका न, दूसरा म को जोड़ा गया है, तीसरा र को जोड़ा गया है और चौथा आपको ल को जोड़ा गया है। तो इसको क्या जोड़ा गया है? न ह, न ह, न ह, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? म ह, ठीक है, म ह, र ह, र ह, ल ह, इसको क्या लिखते हैं? ल ह। अब इसको शब्द बनाते हैं। तो जैसे जैसे लिखना होगा को न हो, कोन्हो, तो कोन्हो, है ना। कोन्हो शब्द जब लिखना होगा, इसमें तो मिल ही नहीं रहा है इस तरह का वाक्य, तो कैसे बनेगा? तो इस तरह के खोटा में महापरमाणिक दो जो साड़ा है उसमें शामिल किया गया है। परमाणिक साड़ा, ठीक है, इसे महापरमाणिक साड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें और क्या लिखाएगा, है ना? हम हो, हम हो, हम हो, हम हो, ठीक है, हम हो लिखते हैं। और फिर लिखना होगा आपको, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसको खैला, खा ई ल हा, खैला, ठीक है। अब इसमें लिखना है रेहो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जब लिखना रहेगा, ठीक। तो दोस्त आप ये समझ गए होंगे, ठीक। तो यही है आपका साड़ा, ठीक है। अब आ जाएगा कंठस्थ, तालु, है ना, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कौन कौन से बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो अब भर गया जाएगा, ठीक है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे बाकी। जय हिंद। आपको कैसा लगा ये वर्ण पढ़ने में, खोरठा में? बाकी आपको अच्छा लगा होगा, मेरा उम्मीद है। बाकी जय जोहार के साथ मैं अपनी ये क्लास को एंड करता हूँ।